नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपका 27 फरवरी को जो रीट लेवल फर्स्ट व सेकंड की जो पात्रता परीक्षा होने जा रही है, इसके लिए हमने साथियों बहुत ही शानदार तरीके से एक टेट सीरीज क्या की है, लॉन्च की है मात्र 199 रुपये में। आप सभी साथी जल्दी से जल्दी जाकर हमारे ऐप एस्पिरेट जंक्शन ऐप को डाउनलोड करके इस टेट सीरीज को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। इसके साथ ही आज तक जितनी भी कक्षाएं हमने आपको यूट्यूब पे करवाई है, उनकी सभी की यदि आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप हमारे ऐप एस्पिरेट जंक्शन ऐप को साथियों जल्दी से जल्दी प्ले स्टोर से क्या कर लें, डाउनलोड करें। चलते हैं साथियों आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ओर। जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो जेंटलमैन एग्रीमेंट है इसके बारे में कौन सा कथन क्या नहीं है साथियों, सत्य नहीं है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा साथियों? तो इसमें आपका आंसर होगा दूसरा आंसर इज द करेक्ट आंसर। कौन सा? दूसरा आंसर इज द करेक्ट आंसर। जो जेंटलमैन एग्रीमेंट है यह मुख्य रूप से झालावाड़ रियासत से संबंधित नहीं था, जबकि यह मुख्य रूप से जयपुर रियासत से संबंधित था। कौन सी रियासत से संबंधित था जेंटलमैन एग्रीमेंट? तो मुख्य रूप से साथियों ये जयपुर रियासत से संबंधित था। चलते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो जयपुर प्रजामंडल था, इसके अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर क्या होगा साथियों? तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर होगा पहला आंसर इज द करेक्ट आंसर, हीरालाल शास्त्री। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे साथियों हीरालाल शास्त्री। राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई? जो राजपूताना की एकमात्र ऐसी कौन सी रियासत थी जिसमें आज़ाद मोर्चे क्या किया गया था साथियों? गठन किया गया था। तो इसमें भी मुख्य रूप से साथियों आपका आंसर क्या होगा? तो इसमें भी मुख्य रूप से आपका साथियों आंसर होगा दूसरा आंसर इज द करेक्ट आंसर, जयपुर। जयपुर रियासत में मुख्य रूप से आज़ाद मोर्चे का क्या किया गया था साथियों? गठन किया गया था। आज़ाद मोर्चे का गठन किसने किया था साथियों? मुख्य रूप से बाबा हरीश चंद्र। कौन था आज़ाद मोर्चे का गठन करने वाला साथियों? तो बाबा हरीश चंद्र। कौन था साथियों? बाबा हरीश चंद्र। यह क्वेश्चन साथियों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन आरएएस परीक्षा 2013 व एलडीसी परीक्षा 2018 में गया। एलडीसी परीक्षा 2018 व आरएएस परीक्षा 2013 में एक बार पूछा जा चुका है। कौन सा? आज़ाद मोर्चे की स्थापना कहाँ की गई थी साथियों? इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर होगा जयपुर रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना की गई थी। चलते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य संपन्न हुआ था? जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था, ये किन किन दो शासकों के मध्य हुआ था तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर क्या होगा साथियों? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर होगा चौथा आंसर इज द करेक्ट आंसर। चौथा आंसर इज द करेक्ट आंसर। मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य साथियों क्या हुआ था? मुख्य रूप से जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य। निम्न में से कौन सा आज़ाद मोर्चे का नेता नहीं था? निम्न में से कौन सा आज़ाद मोर्चे का नेता नहीं था? तो इसमें मुख्य रूप से साथियों आपका आंसर क्या होगा? तो इसमें मुख्य रूप से साथियों आपका आंसर होगा दूसरा आंसर इज द करेक्ट आंसर, दाऊदयाल आचार्य। दाऊदयाल आचार्य जो क्या थे? आज़ाद मोर्चे का मुख्य रूप से नेता नहीं था, जबकि बाबा हरीश चंद्र, रामकरण जोशी, गुलाब चंद कासलीवाल ये मुख्य रूप से आज़ाद मोर्चे के क्या थे साथियों? नेता थे, जबकि दाऊदयाल आचार्य आज़ाद मोर्चे का नेता नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चे का गठन किसने किया? जो आज़ाद मोर्चा था जो जयपुर में इसका गठन किया गया था, मुख्य रूप से ये किसने किया था साथियों? आज़ाद मोर्चे का गठन मुख्य रूप से तो बाबा हरीश चंद्र। तो इसमें आपका आंसर होगा चौथा आंसर इज द करेक्ट आंसर साथियों, बाबा हरीश चंद्र के द्वारा आज़ाद मोर्चे क्या किया गया था साथियों? गठन किया गया था। जल्दी से जल्दी साथियों आप हमारे ऐप एस्पिरेट जंक्शन ऐप पे जाकर हमारी जितनी भी आज तक की कक्षाएं हैं उनकी सभी की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकते हो? प्राप्त कर सकते हो। आप हमारे ऐप को जल्दी से जल्दी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। और यदि आप रीट लेवल फर्स्ट व सेकंड की पात्रता परीक्षा देने जा रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है, क्योंकि हमने सीटेट में जो भी करवाया था हमारी कक्षा से हूबहू उसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी प्रकार जो हम आगे कराने जा रहे हैं उसमें रीट लेवल फर्स्ट व सेकंड से हूबहू क्वेश्चन पूछने की संभावना है। जल्दी से जल्दी साथियों हमारे ऐप और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी ओर से जो भी अपडेट हो जल्दी से जल्दी आपको प्राप्त हो सके। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर।
बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? जो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मुख्य रूप से किस वर्ष हुई थी साथियों? तो इसमें आपका आंसर होगा चौथा आंसर इज द करेक्ट आंसर। जो बीकानेर प्रजामंडल था इसकी स्थापना 1936। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना साथियों 1936 में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की अध्यक्षता किसने की थी? तो मग्गाराम वेद थे जिसने इसकी अध्यक्षता की थी। कब? 1936 में, 4 अक्टूबर 1936। कब की गई थी? 4 अक्टूबर 1936 को की गई थी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्गाराम वेद के द्वारा। किसके द्वारा? मग्गाराम वेद के द्वारा। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर क्या होगा? तो इसमें साथियों मुख्य रूप से आपका आंसर होगा दूसरा आंसर इज द करेक्ट आंसर, मग्गाराम वेद। कौन थे साथियों? मग्गाराम वेद। आप भी साथ में साथियों कमेंट करते रहे जल्दी से जल्दी। गलत युग्म है, निम्न में से गलत युग्म है कौन सा? तो इसमें साथियों मुख्य रूप से आपका आंसर क्या होगा? तो इसमें मुख्य रूप से साथियों आपका आंसर होगा दूसरा आंसर इज द करेक्ट आंसर। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना पंडित हरिनारायण शर्मा ने नहीं की थी, जबकि बीकानेर प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की थी साथियों? इसमें आ जाएगा मग्गाराम वेद ने की थी। कब की थी साथियों? 4 अक्टूबर 1936। कब की गई थी साथियों? 4 अक्टूबर 1936 मग्गाराम वेद के द्वारा। किसके द्वारा? मग्गाराम वेद के द्वारा की गई थी। जबकि करौली प्रजामंडल की अध्यक्षता त्रिलोक चंद माथुर ने की थी। मेवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता बलवंत सिंह मेहता ने की थी। झालावाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता की थी मांगी लाल। झाला दे देगे बुलावे मांगो। ठीक है, झाला दे देगे मांगी। ठीक है साथियों, चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? एकमात्र ऐसा कौन सा प्रजामंडल था जिसकी स्थापना कहाँ की गई थी साथियों? मुख्य रूप से कलकत्ता में हुई थी। तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर क्या होगा साथियों? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर होगा दूसरा आंसर इज द करेक्ट आंसर, बीकानेर प्रजामंडल। इस क्वेश्चन में साथियों प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्या है? प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर होगा बीकानेर प्रजामंडल। कौन सा? बीकानेर प्रजामंडल। एकमात्र प्रजामंडल की स्थापना जो कलकत्ता में की गई थी वह था बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मुख्य रूप से कहाँ की गई थी साथियों? कलकत्ता में की गई थी। यह क्वेश्चन साथियों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यह क्वेश्चन साथियों सेकंड ग्रेड परीक्षा 2011 में गया। 2011 में एक बार पूछा जा चुका है। 2011 में एक बार साथियों यह क्वेश्चन पूछा गया था। चलते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 1936 में मग्गाराम वेद ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? एकमात्र 1936 में 4 अक्टूबर 1936 मग्गाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी साथियों? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर क्या होगा? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर होगा साथियों तीसरा आंसर इज द करेक्ट आंसर। कौन सा साथियों? तीसरा आंसर इज द करेक्ट आंसर, कलकत्ता। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मुख्य रूप से कलकत्ता या कोलकाता में की गई थी मग्गाराम वेद के द्वारा 4 अक्टूबर 1936 में। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? यह क्वेश्चन साथियों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कौन सा? कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? क्योंकि यह क्वेश्चन पटवारी मेंस 2016, रीट लेवल सेकंड 2022 और पीटीआई भर्ती परीक्षा 2023 में पूछा जा चुका है। कौन सा? कांगड़ कांड प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? तो मुख्य रूप से साथियों इसमें आपका आंसर क्या होगा? तो इसमें मुख्य रूप से आंसर होगा आपका साथियों तीसरा आंसर इज द करेक्ट आंसर, बीकानेर प्रजामंडल। कौन सा? बीकानेर प्रजामंडल। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित था? तो बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? जो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? तो इसमें मुख्य रूप से साथियों आपका आंसर होगा तीसरा आंसर इज द करेक्ट आंसर, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1942 में। कब की गई थी? 1942 में। कब हुई थी साथियों? 1942 में हुई थी मुख्य रूप से बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना। चलते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आप भी साथियों साथ साथ में कमेंट करते रहे ताकि आपका भी मूल्यांकन होता रहे। तो इसमें आपका अगला क्वेश्चन है किस रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की?
तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर क्या होगा साथियों? तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर होगा कौन सा? तो इसमें साथियों आपका मुख्य रूप से आंसर होगा चौथा आंसर इज द करेक्ट आंसर। कौन सा? चौथा आंसर इज द करेक्ट आंसर, बीकानेर। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1942 में। कब? 1942 में हुई थी साथियों। कब हुई थी? 1942 में। 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? 1938 में जो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था साथियों? तो इसमें भी आपका मुख्य रूप से आंसर क्या होगा? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर होगा, पहला आंसर इज द करेक्ट आंसर, बलवंत सिंह मेहता। कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। ये क्वेश्चन साथियों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यह सेकंड ग्रेड जो संस्कृत विभाग का पेपर हुआ था 2011 में पूछा गया था। सीईटी परीक्षा 2023 में पूछा गया है। एक बार सेकंड ग्रेड परीक्षा 2023 में पूछा गया है। तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर होगा बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष था बलवंत सिंह मेहता। चलते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? जो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी साथियों? इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर क्या होगा? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर होगा साथियों, पहला आंसर इज द करेक्ट आंसर। कौन सा? पहला आंसर इज द करेक्ट आंसर, माणिक्य लाल वर्मा। जो माणिक्य लाल वर्मा द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? की थी साथियों 24 अप्रैल 1938। कब की थी साथियों? 24 अप्रैल 1938 को माणिक्य लाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है साथियों, इसी तरह से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को प्राप्त करने और अपनी तैयारी को शानदार बनाए रखने के लिए आप हमारे ऐप एस्पिरेट जंक्शन ऐप को जल्दी से जल्दी साथियों डाउनलोड कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी ओर से जो भी अपडेट हो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।